नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2023-24 की, उसके अंतर्गत कक्षा 7वीं में हमें कौन-कौन से पाठ पढ़ने चाहिए और उन पाठों में कौन-कौन से प्रश्न हमें करना चाहिए। इस विषय में हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको किस प्रकार के प्रश्न अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए बात करते हैं। ब्लूप्रिंट में जो जो पाठ हमें दिए गए थे, उन पाठों में से हमें कौन कौन से प्रश्न करना चाहिए। जैसे कि दूसरा पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। इस वाले पाठ से आपको क्या करना है, इसके विषय में मैं आपको चर्चा करता हूँ। देखिए, हमें पहला प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, दूसरा प्रश्न भी हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न हमारी परीक्षा में आते नहीं है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 की निम्नलिखित वाक्यानि कः कम प्रतिकथयति इति लिखतो। यानी इस प्रश्न को आप देख सकते हैं कौन किसके लिए कहता है। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इस प्रश्न को आपको देख जरूर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यतो। नीचे एक मंजूषा दी गई है, इस मंजूषा से वाक्यों का चयन करना है और नीचे दिए गए रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को जरूर कर लेना। इस प्रश्न के आने की संभावना पूरी है, क्योंकि आपके ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है कि क्रियापद का चयन करना आपके परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 आपको करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 आपको नहीं करना है, छोड़ देना है। प्रश्न संख्या 6 पर एक बार नजर रख लेना, क्योंकि घटना क्रमानुसार वाक्य लिखने के लिए आपके ब्लूप्रिंट में कहा गया है, तो इसलिए एक बार इस प्रश्न को जरूर कर लेना। ठीक है, तो इस वाले पाठ से जो मैंने आपको बताए हैं, खास करके जो क्रियापदों का चयन करना और एक घटनाक्रम, इन प्रश्नों को आपको जो है बिल्कुल जरूर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर एक कहानी दी गई है और कहानी के नीचे कुछ जो है यहाँ पर मंजूषा दे दी गई है। इन मंजूषाओं के आधार पर इस कहानी को आपको भरना है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है पूरी संभावना है कि आपके परीक्षा में आ जाए, क्योंकि जो रचनात्मक कार्य है जहां पर एक चित्रवर्णन आने वाला है और एक प्रश्न आने वाला है कहानी अथवा संवाद का, तो आप इस कहानी को पढ़ करके जरूर जाना। पूरी संभावना है कि ये कहानी आपके प्रश्न पत्र में देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, आइए अब अगले पाठ को करते हैं। अगला पाठ है हमारा पंडिता रमाबाई। इस पाठ के भी प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपको करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, प्रश्न संख्या 1 करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रश्न संख्या 2 आप जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न निर्माण का प्रश्न है और प्रश्न निर्माण आपकी परीक्षा में लगभग पूरी संभावना रहती है कि आ ही जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न भी करने की जरूरत नहीं है। चौथे प्रश्न में आइए बात करते हैं। हालांकि चौथा प्रश्न भी थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, आप इसे जरूर देख लेना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 भी वैसा ही है, एक बार देख के जाना, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 में आपको क्या करना है, घटनाक्रम लिखना है और इस प्रश्न को भी आप जरूर कर लेना, क्योंकि घटनाक्रम आपकी परीक्षा में आता ही आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये पाठ भी कंप्लीट हुआ। आइए बात करते हैं अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इस वाले पाठ से आपकी परीक्षा में नाट्यांश आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा नाट्यांश के अलावा आपको और कौन कौन से प्रश्न करने चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, आपको पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आते नहीं है। जो पैराग्राफ आएगा उसी के आधार पर आपको जो है प्रश्न करने होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न निर्माण का, और इस प्रश्न को आप जरूर करके जाना, क्योंकि प्रश्न निर्माण का प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया संधि विच्छेद का। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है। ठीक है बेटा,
इस प्रश्न को आपको जरूर कर लेना है संधि विच्छेद का, ठीक है। इस प्रश्न के बाद आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो कि पर्यायवाची है, और इस पर्यायवाची पद को प्रश्न को भी आपको बिल्कुल जरूर करके जाना है। उसके बाद विलोम पद, ये जो विलोम शब्द है इन विलोम शब्दों को भी आपको करके जाना है, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे विशेषण और विशेष्य पर, जो प्रश्न संख्या 7 है ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी 100% चांस है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए, ठीक है। विशेषण विशेष आपको इसी पाठ में देखने को मिल रहा है, बाकी किसी भी पाठ में आपको विशेषण विशेष नहीं बताया गया है, इसलिए इस प्रश्न को आप बिल्कुल जरूर से जरूर करके जाना, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला पाठ है हमारा विश्व बंधुत्तम, और विश्व बंधुत्तम पाठ के आधार पर कौन कौन से प्रश्न हमें करने चाहिए परीक्षा की दृष्टि से, इस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1 उच्चारण करने के लिए है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो दूसरा प्रश्न है समानार्थक पद यानी पर्यायवाची पद, इसे आप जरूर करके जाना, ठीक है। आप देखो आपके पास मंजूषा रहेगी, अगर आपने एक बार ध्यान से पढ़ लिया तो आप इसे बिल्कुल नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो आप समानार्थी पद पढ़ करके जाओगे। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि रेखांकित पदानि संशोध्य लिखतो, नीचे जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं इनको शुद्ध करके लिखना है, सही करके लिखना है, तो इस वाले प्रश्न को भी आपको करके जाना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा विलोम पद। विलोम पद देखिए, विलोम पद और पर्यायवाची पद ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगभग लगभग हर पाठ में है, ठीक है। तो आपको सारे पाठों का पढ़ करके जाना है, क्योंकि किसी भी पाठ का आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि विलोम पद पर्यायवाची पद हमें छोड़ देना है, करना जरूर है क्योंकि हमारे परीक्षा में आना ही आना है, ठीक है। तो विलोम पद हो गया। विलोम पद के बाद हमें क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों का विभक्ति और वचन, इसे एक बार देख जरूर लेना, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सही विभक्ति लगाना है, और सही विभक्ति लगाने के लिए भी ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि विभक्ति लगा करके सही वाक्य बनाना है, तो इसलिए इस प्रश्न को भी आपको करना है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। जैसे आपका छठा प्रश्न है वैसा ही आपका सातवां प्रश्न है, इसमें भी विभक्ति लगाना है, ठीक है। जैसे नमः के योग में कौन सी विभक्ति हो गई, परितः के योग में कौन सी हो गई, नमः के योग में फिर से बताना है आपको, ठीक है। उभयता के योग में, ऊपरी के योग में, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपको बताना है। जैसे नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो क्या बताओगे, हरे नमः। अवितः परितः सर्वतः उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो आंसर क्या होगा, ग्रामम परितः। फिर से देखो आ गया चतुर्थी होती है अम्बायै नमः। ऊपरी की योग में होती है षष्ठी विभक्ति तो क्या बनेगा, मंचस्य ऊपरी। उभयता के योग में होता है दूसरी विभक्ति तो क्या बनेगा, पितरम पुत्रौ स्तः, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको इसका आंसर लिखना है। इस प्रकार ये प्रश्न ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए अब अगले पार्ट पर चर्चा करते हैं। अगले पार्ट का नाम क्या है, समवायो ही दुर्जय। इस पार्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट प्रश्न हमारी परीक्षा में आते नहीं है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न निर्माण। ये भी प्रश्न हर पाठ में लगभग लगभग आ रहा है, तो हर पाठों के प्रश्न निर्माण को आपको देख लेना है, क्योंकि किसी भी पाठ का प्रश्न निर्माण आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न क्या है, क्रियापदों के अनुसार रिक्त स्थान भरना। देखिए हमने अभी पढ़ा था दूसरे वाले पाठ में, और ये आ गया है आपके इस वाले पाठ में, ठीक है। तो इन दोनों पाठों में क्रियापद आपको योजित करना है, ठीक है। यानी सही क्रियापद का चयन करके रिक्त स्थान पे भरना है। तो दूसरे पाठ वाले प्रश्न को भी और इस प्रश्न को भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इन दोनों प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4, जो कि करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 5 एक बार देख के जाना, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ लेता है और कई बार हमारी परीक्षाओं में नहीं पूछता है, ठीक है। तो एक बार इस प्रश्न को आप देख के जरूर जाना। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6। बेटा प्रश्न संख्या 6 आप रट के जाना, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बिल्कुल रट के जाना इस प्रश्न को, क्योंकि ये आपके प्रश्न पत्र में आने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना बेटा,
इस्मो लगाना है। क्या लगाना है? इस्मो। जैसे अवसत तो क्या बन गया? वसति इस्मो। तो अपठत तो क्या बन जाएगा? आ हट जाएगा और आ हटाने के बाद इसमें आपको ती जोड़ देना है। ठीक है, जैसे क्या बनाओगे? पठती। और आगे क्या जोड़ देना है? इसमें इस्मो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बनाना है। इसमें क्या बनेगा? त्रोटयति इस्मो, इसमें पतति इस्मो, इसमें पृच्छति इस्मो, इसमें वदति इस्मो, इसमें नयति इस्मो। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को कर जाना। बिल्कुल याद से आपको इस प्रश्न को करना है, बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि अगर आप भूल गए तो 4 नंबर आपके कटने वाले हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार आ चुका है, क्योंकि इसमें बेटा संख्या दी गई है। ठीक है, इस प्रश्न को आप जरूर करके जाना है, ये भी आपके प्रश्न पत्र में 100% आने वाला है। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। आइए बात करते हैं अब जो है अगले पाठ की, जो कि हमारा विद्याधनम। इस पाठ के बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, जिसमें से पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम ना वाले प्रश्न अभी तक किसी भी पाठ में नहीं आए। ठीक है, और आपके ब्लूप्रिंट में इसका जिक्र भी किया गया है कि आम और ना के प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए एक बार इस प्रश्न को देख लेना। दूसरा वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसे देख के जरूर जाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% चांस है कि ये वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए श्लोक की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनको आपको सही क्रम से जो है योजित करना है, यानी इनको मिलाना है। ठीक है, जैसे विद्या राज तो पूजते निधनम, तो इसका आंसर होगा विद्या विहीन वसुहु, इस प्रकार मिला देना है। ठीक है, केयूराह न भूषयन्ति सततम हारान कच्चंद्रोज्ज्वला, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च राज न च भारकारी। ठीक है, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर बिना भूषितम, और आखिरी आप इस प्रकार मिला देना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को जरूर कर लेना है। प्रश्न संख्या 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हो। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न निर्माण का है, इसे जरूर देख लेना, क्योंकि किसी एक पाठ का प्रश्न निर्माण आपकी परीक्षा में आने वाला है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रश्न संख्या 7 को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुका है, तो इसलिए इसको जरूर एक बार देख के जाना। ठीक है, आइए बात करते हैं त्रयोदश यानी 13वें पाठ के अमृतम संस्कृतम पाठ की। बेटा इस पाठ के भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जो कि आपकी परीक्षा में कई बार देखने को आते हैं। ठीक है, तो करना क्या बेटा, देखो इसमें पहला प्रश्न आपको नहीं करना है, दूसरा प्रश्न नहीं करना है, तीसरा प्रश्न नहीं करना है, सीधा करते हैं चौथे प्रश्न की बात। तो चौथे प्रश्न में को भी आप इसे छोड़ देना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे भी आप छोड़ सकते हो। सीधा बात करते हैं पांचवें प्रश्न में। पांचवा प्रश्न क्या है बेटा? प्रश्न निर्माण है। क्या है? प्रश्न निर्माण। और मैंने आपको क्या बताया कि प्रश्न निर्माण किसी एक पाठ का जरूर आएगा, तो किसी का भी आ सकता है, आप एक बार जरूर देख के जाना। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 6 को भी देख लेना, हालांकि चांस कम है आने के, लेकिन देख जरूर लेना। लेकिन प्रश्न संख्या 7 इसको बिल्कुल याद से करके जाना, ये आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो एक बार इसे आप देख करके जाओगे। आइए बात करते हैं हम अगले पाठ की, और अगला हमारा जो पाठ है आखिरी पाठ का नाम है लालन गीतम। इस पाठ के प्रश्नों को भी हमें करना है और अच्छे से देख करके जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हमें पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न नहीं करना है, लेकिन जो हमारा तीसरा प्रश्न है प्रश्न निर्माण, इसे जरूर करना है। ठीक है, प्रश्न निर्माण लगभग हर पाठों में है, इसलिए आपको क्या करना है कि सारे पाठों के प्रश्न निर्माण को देख लेना है, लेकिन आना कोई एक प्रश्न है, कोई एक आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 क्या है बेटा? ये आपका समानार्थक पद यानी पर्यायवाची पद है, तो इसे बिल्कुल जरूर करके जाना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 जो कि हमारा है विलोम पद, इसको भी आपको जरूर करके जाना है। प्रश्न संख्या 6 जो कि आम और ना वाला प्रश्न है, याद रखना विद्याधनम वाले पाठ में भी ये प्रश्न आया था, और इस पाठ में भी आम ना के प्रश्न आए हैं, तो इन प्रश्नों को आपको जरूर करके जाना है। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 7, जो कि आपको निर्देशानुसार पद को बदलना है, तो एक बार देख के जरूर जाना, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की।
बेटा प्रश्न संख्या 8 जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, ये प्रश्न संख्या 8 इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके परीक्षा में जो चित्त वर्णन का प्रश्न आने वाला है वो यही प्रश्न आने वाला है। ठीक है, ज्यादातर रीजन में यही चित्र आपको डायरेक्ट दे दी जाती है और कहा जाता है कि चित्र को देख करके 5 वाक्य बनाइए। तो आपको बेटा इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, इस चित्र के आधार पर आपको 5 वाक्य बना लेना है। जैसे कि मैंने चित्र वर्णन पर पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उसमें पहला वाक्य आपको क्या बनाना है, इदम चित्रम अस्ति, यह चित्र है। दूसरा बनाना है इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, यह चित्र सुंदर है। तीसरा वाक्य इसमें क्या बनाना है, अस्मिन चित्रे उद्यानम अस्ति, इस चित्र में बगीचा है। अगले चित्र में क्या बनाओगे, अस्मिन चित्रे जनाः सन्ति मानवाः सन्ति, अस्मिन चित्रे पुष्पाणि सन्ति, अस्मिन चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्रे सूर्यः अस्ति, चित्रे खगाः सन्ति। ठीक है, तो मैं एक वीडियो और छोटी सी बना दूंगा चित्र वर्णन के लिए, तो बहुत आसानी से आप चित्र वर्णन का प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार कक्षा 7वीं में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस विषय पे मैंने चर्चा की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ जिसमें एक ही वीडियो में कक्षा 7वीं का पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।